हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स का न्यू बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 10th क्लास। ये आप लोगों की न्यू बुक है, तो जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं है वो मेरे साथ अपनी कोर्स को कंप्लीट करें। मैं सारे नोट्स इसी तरह से बना के अपलोड किया करूंगी, तो और इसी तरह से आपको अच्छे से समझाया करूंगी। आप अपने कोर्स कंप्लीट कर लेना। तो सबसे पहला सवाल हमारा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हमारे पास योटा 5 दिया हुआ है, योटा 16, ये माइनस योटा और माइनस 19। तो जितने भी सवाल है मैं यहाँ पे कवर करूंगी। तो बच्चे, पहला सवाल है योटा 5। सबसे पहले आपने ये ओड नंबर है ना, आपने ओड को इवन में कन्वर्ट कर लेना है। तो इवन जो है वो इसका नंबर है 4, और एक योटा पी बाद में लिख देंगे, योटा 4 और ये योटा, आपने इनको अलग अलग कर देना। दूसरा, मैं आप लोगों को ये एक बात बता दूं, योटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है -1। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, योटा 4 माइनस योटा। अब आपने कोशिश ये करनी है, ब्रैकेट में आपने योटा स्क्वायर लिखना है। तो ब्रैकेट में मैं योटा स्क्वायर लिखूंगी और जो भी वैल्यू होगी जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आंसर देगी वो आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, तो 2 बार भी 2 आ जाएगा, अंदर भी 2 आ जाएगा और ये इससे क्लियर हो जाएगा। और डॉट योटा, योटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया -1, -1 में लिख लूंगी यहाँ पे, ऊपर स्क्वायर है, डॉट योटा -1। अब यहाँ पे आपको ये बताऊं कि अगर कोई वैल्यू, बच्चों को ये कंसेप्ट पता ही नहीं होता, वो इतना ज्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं, इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता देती हूँ। अगर आपकी -1 के ऊपर जो अगर स्केयर की जो वैल्यू है, ठीक है, पावर में जो आपकी वैल्यू होती है वो अगर इवन में होगी, अगर वो वैल्यू इवन में होगी तो वो पॉजिटिव आंसर देगी, ठीक है, पॉजिटिव यानी +1। अगर ये ओड में होगी यानी 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब ये आंसर देगी माइनस में। तो चूंकि ये पॉजिटिव है ऊपर वाला, यानी कि इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव में आंसर देगी, यानी +1 हमारा आंसर होगा। +1 आंसर होगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे योटा आपको पता है 1 जब योटा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास योटा होता है, योटा इसका आंसर है। ब्रैकेट सबकी अब ये =2 के साइन लगा देने सबके साथ, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योटा 16 हम करते हैं। योटा 16 को किसी और उसमें करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये इवन है। तो योटा 16 आपने सिंपल, मैंने जैसे आपको बोला, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आपके पास योटा की स्क्वायर होनी चाहिए। तो योटा स्क्वायर अंदर होगा, और 2 कितने जार 16 होता है, 2 8 जार 16 होता है, तो आपने 8 लिख देना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने 8 लिख देना है। अब उसके बाद आपने ये योटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया योटा स्क्वायर जो वो -1 के इक्वल होता है। तो 8 आपने लिख देना है। अब आपको पता है इस बात का कि इवन वैल्यू है, जब भी कोई इवन वैल्यू है तो मैं आपको कंसेप्ट बता चुकी हूँ कि आपका आंसर यहाँ पे +1 आएगा, यानी +1 आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर है। इतने इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगला सवाल है माइनस योटा और ऊपर भी पावर में -19 है, तो माइनस योटा आपने लिख लेना है। ऊपर जो -19 है उसको सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है इवन में। -18 आपको लिखोगे और इधर लिख दोगे -1, क्योंकि ऊपर माइनस है ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक दूसरा मेथड भी है, आप इनको जो है वो 1/योटा उस तरह करके वैल्यूज जो होंगी वो माइनस वाली खत्म हो जाएंगी, यानी इस तरह से भी आप लिख सकते हो 1/-योटा, और इसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी। अब पावर की वैल्यू पहले माइनस में थी ना, तो मैथ्स का ये रूल है कि जब भी आप उसको ऊपर नीचे लिखते हो, यानी कि अगर वो कोई वैल्यू ऊपर होगी तो आपने अगर उसको नीचे लिख दी है तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव जो साइन नेगेटिव था वो यहाँ पे आके पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। तो आपने यहीं से इसी को आगे सॉल्व करते जाना। तो जनाब यहाँ पे आपके पास 1 माइनस योटा, मैंने वही बात यहाँ पे आपने 18 लिख देना है और इधर आपने 1 लिख देना है, योटा 1, ठीक है, ये अलग कर दिया। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय योटा। अब आपने माइनस योटा ना, माइनस आप साइड पे कर लो, माइनस बाहर लिख लो। यहाँ पे 2 आपको पता है आपने 18 लेना, माइनस आप योटा का जो माइनस था वो आपने बाहर लिख दिया है और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आपने योटा रखा है, ठीक है। अब ऊपर 18 है तो आपको मैंने बोला था जैसे कि स्क्वायर जो ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर जो होगी योटा स्क्वायर होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपने। अब आपको 18 चाहिए तो 2 कितने टाइम्स होगा और 18 आंसर आ जाएगा। 2 9s are 18, तो 9 ऊपर आ जाएगा, डॉट योटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय माइनस बाहर है, योटा स्क्वायर का आंसर। अब आप मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू आपके पास इवन है या ऑड। अब ये वैल्यू आपके पास ओड है, तो ओड में मैंने आपको समझाया था कि वो ओड में वैल्यू, अच्छा पहले तो हम इस योटा स्क्वायर की वैल्यू लिख ले, -1 लिख देते हैं। अब उसके बाद चेंजिंग होगी, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको नीचे करके बता देती हूँ इसी सम को ना। 1 डिवाइडेड बाय माइनस, और ये आपको ओड है, ओड को जो है आपको मैंने बोला था कि जब भी कोई वैल्यू ओड हो तो जो साइन होगा वो नेगेटिव करेगा, तो नेगेटिव का साइन रहेगा यहाँ पे, डॉट योटा।
1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस डॉट योटा, यानी कि डॉट है और डॉट का मतलब होता है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई योटा, योटा ही आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर है जनाब, 1 डिवाइडेड बाय योटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय इयोटा आ रहा है, अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है इस बात का कि 1 डिवाइडेड बाय इयोटा कभी भी आपने इस तरह से नहीं लिखना, जिस तरह से ये इयोटा है, यानी कि आपके फ्रैक्शनल में आंसर नहीं आना चाहिए। तो अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, 1 डिवाइडेड बाय इयोटा है आपके पास, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी वैल्यू से, ऊपर नीचे आपने इस डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। 1 मल्टीप्लाई योटा योटा आएगा, योटा मल्टीप्लाई योटा योटा स्क्वायर आ जाएगा। योटा ऊपर है, नीचे माइनस योटा स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुकी -1 है। अब यहाँ पे योटा जब किसी भी -1 से डिवाइड होगा तो आंसर माइनस योटा आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 योटा -26, 27 योटा -26। अब योटा के ऊपर -26 है, हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, हम इसको इधर ही भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम इसको नीचे ले जाएं, तो योटा 26, यहाँ पे पावर जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है जब वो नीचे जाएगी। तो बस अभी 27 यहाँ पे आ जाएगा और नीचे योटा 26 आ जाएगा। आपने क्या करना है, 27 है योटा, योटा में अब देखो 26 इवन है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 26। 27 डिवाइडेड बाय, अब योटा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -1 होती है, वो आपने लिख लेनी है। 13 है ऊपर, वो भी लिख लेना। अब मैंने आपको पहले ही जो बात बताई थी वो आपको पता होनी चाहिए कि बाहर ओड नंबर है और अंदर -1 है, तो आप प्लस में लिखेंगे या माइनस में, तो वैल्यू हमारे पास माइनस में ही होगी, -1। तो हमारे पास आंसर जब भी 27 किसी भी -1 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -27। तो ये हमारा आंसर है। इक्वल्स टू के साइन भी लगा लें, क्योंकि इससे फिर मार्क्स कट जाते हैं अगर ना लिखे हुए हो तो। अगला सवाल हमारे पास है योटा 11 प्लस योटा 5। ये प्लस इधर है, ऊपर नहीं है, वो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, नीचे है। योटा 11 प्लस योटा 5, सबसे पहले तो हमने क्या करना है इनके क्योंकि ये देखिए ओड नंबर है, हमने सबसे पहले इनका इवन नंबर निकालना है। इवन नंबर इसका क्या है, 10 है, डॉट योटा 1, इसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, बीच में प्लस आएगा, दूसरी ब्रैकेट में योटा, इसको भी इवन में करना है, 4 डॉट योटा। सही हो गया। अब हमारे पास योटा 10 है, हमें पता है अच्छे से, हमने ब्रैकेट में योटा 2 लिखना है, और बाहर जब भी किसी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने, क्योंकि हमें आंसर में 10 चाहिए, तो 2 5 10 डॉट योटा प्लस, अब यहाँ पे भी इसी तरह से हम सेम करेंगे 2 और ये स्क्वायर डॉट योटा, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे -1 लिख देना है, ऊपर 5 है डॉट योटा प्लस, यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा हमारे, अच्छा -1 इसका होगा, ऊपर स्क्वायर और डॉट योटा। अब आपको पता है ये वैल्यू ऑड में है, तो इसका जो होगा वो -1 ही रहेगा, कि सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। प्लस ये जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, डॉट इयोटा। तो आपने जब इसको -1 मल्टीप्लाई होगा इयोटा के साथ, तो आंसर आ जाएगा माइनस इयोटा, प्लस जब 1 इयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इयोटा आंसर आएगा। अब इस तरफ माइनस इयोटा और इस तरफ प्लस इयोटा, दोनों आपस से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपके पास 0 आ जाएगा।